आवाज नीचे। वीडियो इसलिए छोड़ रही हूँ। करो, उतारो इनकी वर्दियां। दोस्तों, एक जेल में एक दुर्दांत हत्यारा बंद था और जेल का निरीक्षण करने के लिए एक तेज तर्रार और बहादुर एसपी मैडम आर्या सिंह पहुंचती है। और जैसे ही उस सेल में एसपी मैडम पहुंचती है और दुर्दांत हत्यारा एसपी मैडम के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन एसपी मैडम अपने जोरदार प्रहार से उसे गिरा देती है और उसे हथकड़ी में जकड़ दिया जाता है और दोबारा उसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन वो दुर्दांत हत्यारा प्लानिंग बनाने लगता है, दोबारा जब भी एसपी मैडम आएगी बदला जरूर लेगा। और सब कुछ प्री प्लान हो रहा था। और दोबारा जब एसपी मैडम सेल का निरीक्षण करने पहुंचती है तो वो दुर्दांत हत्यारा प्लानिंग के मुताबिक एसपी मैडम पर हमला कर देता है। लाइट उसी वक्त कट हो जाती है या काट दिया जाता है और उसके साथ ही एटीएस के बहादुर जवानों का बंदूक छीन लेते हैं। और दोस्तों, फिर जेल में वो घमासान मचता है दोस्तों, और आगे जो होता है सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए दोस्तों, एक बहादुर एसपी मैडम और एक दुर्दांत हत्यारा की कहानी आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत झारखंड के एक सेंट्रल जेल से होती है। तारीख थी 12 नवंबर 2025 और वहाँ की तेज तर्रार बहादुर एसपी मैडम आर्या सिंह थी और अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने वहाँ पहुँचती है। जेल का बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है। जेलर उनके स्वागत में खड़े रहते हैं और जेलर साहब बोलते हैं कि मैडम, इस जेल में आपका वेलकम है। एसपी मैडम उन्हें घूरते हुए बोलती है कि जेलर साहब, हमारा वेलकम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस मुझे जेल दिखाइए, यहाँ क्या हो रहा है और कैदियों को कैसे रखा जाता है। आप इन्हें कोई सुविधा तो नहीं दे रहे हैं जो प्रोटोकॉल को तोड़ती हो। जेलर साहब बोलते नहीं मैडम, कैदी को कैदी की तरह ही रखा जा रहा है, इसे कोई भी एक्स्ट्रा सुविधा देने की हमारी कोई भी हिम्मत नहीं है, आप चेक कर लें। और दोस्तों, एसपी मैडम आर्या सिंह जेल का निरीक्षण के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वो महिला वार्ड में जाती है, महिला कैदियों से मिलती है, वहाँ सब कुछ चेक करती है और सब कुछ ठीक जानकर वहाँ से निकलती है और धीरे धीरे सारा जेल का निरीक्षण करती है। साथ में जेल के कई सिपाही उनके साथ चल रहे थे और पीछे पीछे जेलर साहब भी अपने 2 जवानों के साथ उनके साथ चल रहे थे। सारा जेल निरीक्षण हो जाता है। उसके बाद हाई सिक्योरिटी सेल में पहुँचती है एसपी मैडम। दोस्तों, हाई सिक्योरिटी सेल उसे बोलते हैं जहाँ दुर्दांत खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। दोस्तों, हाई सिक्योरिटी सेल का सेल नंबर 1 में एक रघुराज महली नामक कैदी दुर्दांत हत्यारा बंद था, जो कि कई मर्डर कर चुका था और 6 साल से वो बंद था। दोस्तों, उसको देखते ही वो दुर्दांत हत्यारा रघुराज महली बोलता है, आओ आओ ऑफिसर, लगता है तुम नई नई आई हो। दोस्तों, एसपी मैडम आर्या सिंह उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है, यहाँ नजरें उठा के नहीं, नजरें झुका के बात की जाती है, ये जेल है। उसके बाद दोस्तों, हाई सिक्योरिटी सेल का नंबर 1 सेल खोला जाता है। एसपी मैडम अंदर जाके चेक करने लगती है कि कोई मोबाइल, कोई एक्स्ट्रा सुविधा या कोई आपत्तिजनक वस्तु ना हो उसके पास। दोस्तों, तभी वो दुर्दांत हत्यारा रघुराज महली एसपी मैडम के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है और ये भांप लेता है वहाँ का एक गार्ड, क्योंकि गार्ड वहाँ के कैदियों की रग रग से वाकिफ होते हैं और वो जेलर साहब को कुछ बताने वाला होता है। और जैसे कुछ बताता, इससे पहले ही वो दुर्दांत हत्यारा रघुराज महली एसपी मैडम को अपनी बाहों में जोर से जकड़ लेता है और कानों के पास कहता है कि एसपी मैडम, तुम नई नहीं आई हो, यहाँ हमारा राज चलता है और आज मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं यहाँ का राजा हूँ। और दोस्तों, अपनी बाहों में एसपी मैडम को जोर से जकड़ लेता है। गार्ड कुछ समझ पाते, जेलर साहब कुछ करते, इससे पहले ही एसपी मैडम अपनी कोहनी का प्रहार जोर से उसकी पेटों में करती है और उसका गर्दन पकड़ के जोर से पटक देती है। रघुराज महली एसपी मैडम के पैरों पर गिर चुका था और एसपी मैडम जोरदार अपने बूट का प्रहार उसे सीने में करती है। दोस्तों, रघुराज महली का ओठों से चीख निकल जाती है। वो जिसे हल्के में ले रहा था वो उसका बाप निकली और उसके सीने में जोरदार बूट की ठोकर मारते हुए बोलती है कि जेल का फैसला हम जैसे ऑफिसर करते हैं, न कि तुम जैसे कैदी। और दोस्तों, ये बोलने के साथ ही एसपी मैडम एक जोरदार बूट का प्रहार उसके पसली में करती है। दोस्तों, दर्द से रघुराज महली बिलबिला उठता है। तब तक कई गार्ड अंदर प्रवेश कर चुके थे और रघुराज महली को काबू कर चुके थे। उसके हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़िया डाल चुके थे और सेल को बंद कर दिया जाता है। और जाते जाते एसपी आर्या सिंह बोलती है, जेल है, तुम्हारा जंगल नहीं, यहाँ कानून का राज चलता है और कानून का राज चलेगा और तुम जैसे गटर के कीड़े को मसलना मैं जानती हूँ। दोस्तों, सारे कैदी अगल बगल से सुन रहे थे, देख रहे थे।
रघुराज महली जो अब तक जेल पे शासन करता था, सभी कैदियों के दिल पे राज करता था, उसे काफ़ी अपमान महसूस होता है और अंदर ही अंदर वो अपमान का घूंट पीकर रह जाता है और एसपी आर्या सिंह से बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है और जोर से एसपी मैडम को सुना के बोलता है, एसपी तूने ये ठीक नहीं किया, मैं बदला लूँगा और ज़रूर लूँगा, ये रघुराज महली का वादा है। एसपी मैडम बोलती है, जब जेल के सलाखों के पीछे कई साल बीत जाएंगे, तुम यहीं मर जाओगे, सड़ जाओगे और तुम्हारा क्या हुआ वादा इसी सेल में दम घुट जाएगा। उसके बाद एसपी मैडम आगे आगे चलने लगती है और जेलर साहब खुशी खुशी लपक कर आते हैं और बोलते हैं, मैडम आपने तो कमाल कर दिया, जिस दुर्दांत हत्यारा को काबू करने के लिए हमारे 10-10 जवान लगते हैं, उसे आपने अकेले ही काबू में कर लिया। आपने उसे अच्छा मारा, आज तक किसी ने उसे नहीं मारा था, आपने ठीक किया। अब उसे पता चलेगा जेल में उसके भी बाप हैं। दोस्तों एसपी मैडम जाते जाते बोलती है, जेलर साहब ज़्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, अपने वर्क पर ध्यान दीजिए और कैदियों को कंट्रोल कीजिए और हाँ, उसको बता दीजिएगा दोबारा अगर उसने मुझे टच करने की कोशिश की, मेरे वर्दी को हाथ भी लगाया तो उसका हाथ तोड़ दूंगी। और दोस्तों ये कहकर जेल का निरीक्षण पूरा करने के बाद एसपी मैडम अपने ऑफिस चली जाती है। दोस्तों धीरे धीरे शाम होता है, उसके बाद रात होता है। सारे कैदी खाना खा चुके थे, जेल पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, वार्ड की लाइटें बंद थी, सिर्फ जेल की सिक्योरिटी लाइट जल रही थी, चारों तरफ निगरानी रखा जा रहा था। रात के 12:30 बज चुके थे, सभी कैदी घोर नींद में सोए हुए थे, लेकिन उस जेल में रात के 12:30 बजे आधी रात को जग रहे थे सिर्फ जेल के पहरेदार सिपाही और उसके साथ जग रहा था रघुराज महली, जो कि दर्द से करा रहा था क्योंकि एसपी मैडम ने उसे करारी चोट दी थी और दर्द के साथ साथ वो गुस्से और अपमान से तिलमिला उठा था। धीरे धीरे 1-2 कैदी और सड़क के उसके पास आते हैं। अब बोलते हैं, रघुराज भैया, एसपी मैडम ने तुम्हारा मिट्टी पलीद कर दी, तुम्हें बुरी तरह से ठोका है। दोस्तों रघुराज महली जोरदार थप्पड़ उस कैदी को मारता है और उसे बोलता है, जले पर नमक मत छिटको, मैं उस एसपी की बच्ची से बदला लूँगा, जब वो दोबारा आएगी ना जेल में, उसे दिखाऊंगा रघुराज महली क्या चीज़ है। दोस्तों एक कैदी और सड़क आता है और अपने पैकेट से एक मुड़ा तुड़ा कागज़ निकलता है जिस पर जेल के नक्शे बने हुए थे और प्लानिंग बनने लगती है कैसे भागा जाए, इस जेल को ब्रेक कैसे किया जाए। इधर दोस्तों रघुराज महली अपने 4-5 साथी के साथ जेल ब्रेक का प्लानिंग करने लगता है और उसके साथी पूरे जेल में घूमकर ये देखने लगते हैं कि मेन लाइट कहाँ से काटी जा सके, कहाँ से हमें फरार होना है, दीवार किधर से फांदनी है, पहरे में कौन कौन जवान रहते हैं, किसके पास क्या हथियार रहता है। दोस्तों रात बीत जाती है। अब आता है 13 नवंबर 2025। दिन में एक जगह बैठकर रघुराज महली और उसके कैदी साथी प्लानिंग कर रहे थे। अपने हिसाब से वो सारी प्लानिंग सही कर रहे थे। जेल में कैदियों की गतिविधि बढ़ गई थी और ये छुपा हुआ नहीं था वहाँ के पहरेदारों से, और वहाँ के पहरेदार आगे जेलर साहब को बताते हैं कि साहब जेल में रघुराज महली और उसके दोस्तों का गतिविधि ज़्यादा बढ़ गया है, एक कुछ न कुछ खुराफात करने की कोशिश में है। दोस्तों जेलर काफ़ी डर जाते हैं और तुरंत अपने साथ एक एसआई को लेकर सीधा पहुंच जाते हैं एसपी मैडम के ऑफिस। और एसपी मैडम आर्या सिंह अपने ऑफिस में बैठी फाइलों में व्यस्त थी। तभी जेलर साहब और एसआई साहब दोनों अंदर प्रवेश करते हैं और जोरदार सैल्यूट मारते हैं। एसपी मैडम सिर उठा कर देखती है और जेलर साहब को देख कर चौंक जाती है और बोलती, क्या बात है जेलर साहब, कैसे आना हुआ। जेलर साहब बोलते हैं कि मैडम रघुराज कुछ न कुछ करने वाला है, उसका और उसके साथियों का हलचल कुछ बढ़ गई है, अब मेरा अंदेशा है वो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। एसपी मैडम कड़े शब्दों में बोलती है, जेलर साहब आपका काम अंदेशा लगाना नहीं, आप उस जेल के जेलर हो, आपका काम है कुछ भी गलत हो रहा है उसे रोकना। जेलर साहब बोलते हैं, मैडम रघुराज और अन्य कैदियों को भी उस्का रहा है, उसकी गतिविधि बढ़ गई है, अब वो ग्रुपिंग भी करने लगा है। एसपी मैडम कुछ सोचती है, अब बोलती ठीक है जेलर साहब आप जाइए, कल मैं शाम को आऊँगी और जेल का निरीक्षण फिर से करूँगी, देखती हूँ वो दुर्दांत हत्यारा रघुराज कितना बड़ा शेर है, अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। दोस्तों जेलर साहब और एसआई साहब दोनों वापस आ जाते हैं। अब दूसरे दिन यानी कि 15 नवंबर 2025 रात के 8 बजे एसपी मैडम आर्या सिंह अपने एटीएस के बहादुर जवानों के साथ जेल में निरीक्षण करने पहुंचती है। जेल का बड़ा गेट खुलता है, एसपी आर्या सिंह जेल के अंदर कदम रखती है। इस बार वो अकेले नहीं थी, इस बार उसके साथ एटीएस के बहादुर जवान भी थे। दोस्तों कैदी खाना पीना खा चुके थे और सब अपने अपने वार्ड में बंद थे। एसपी मैडम और एटीएस के जवान को देखकर कैदी चौंक पड़ते हैं। कुछ कैदी के चेहरे पर भय उत्पन्न हो जाता है और कुछ कैदी के चेहरे पर गुस्सा उत्पन्न होता है क्योंकि वो वर्दी वाले से बहुत चिढ़ते थे। इस बार एसपी मैडम किसी भी वार्ड में नहीं जाती है, महिला वार्ड में भी नहीं जाती है, सीधा हाई सिक्योरिटी सेल नंबर 1 जहां रघुराज महली बंद था उधर जाती है
उसे आता हुआ दूर से ही रघुराज महली देखता है। एसपी मैडम को आते देख रघुराज महली के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरती है जो कि काफ़ी खतरनाक थी और क्षण में ही विलुप्त हो जाती है। और दुर्दांत हत्यारा एसपी मैडम को लगातार अपनी नज़रों से देख रहा था। सेल के अंदर एसपी साहब प्रवेश करने वाली होती है, तभी एटीएस जवान बोलते हैं कि मैडम वो लगता है कुछ न कुछ करने वाला है। एसपी मैडम बोलती ठीक है उसे करने दो, आज मैं भी अलर्ट होकर आई हूँ, तुम लोग बाहर का ख्याल रखना। दोस्तों एसपी मैडम शेरनी वाली चाल में हाई सिक्योरिटी के सेल नंबर 1 में अंदर कदम रखती है और कदम रखते ही बिजली का कनेक्शन कट हो जाता है, या यूँ बोलिए काट दिया जाता है, क्योंकि प्लान पहले से तैयार था। और दुर्दांत हत्यारा रघुराज महली अपने कमर से एक चम्मच नुमा कोई हथियार निकालता है, जो कि चम्मच को घिस कर कई दिनों से उसे धारदार हथियार का शक्ल दे दिया गया था। वो एसपी मैडम के ऊपर प्रहार करने ही वाला था, तभी एसपी मैडम अपने पैकेट से एक तेज रोशनी वाली टॉर्च निकालती है और टॉर्च को झटके से ऑन कर देती है और तेज प्रकाश रघुराज महली की आंखों में जाता है, उसकी आंखें चुंधिया जाती है। इतना वक्त एसपी मैडम के लिए काफ़ी था। वो जोरदार अपने लातों का प्रहार रघुराज महली के सीने पर करती है। रघुराज महली के मुंह से कराह निकलता है, चम्मच उसके हाथ से छूट के गिर जाता है और जोर से वो पीछे वाली दीवार से टकराता है। फिर से एक चीख निकलती है, क्योंकि इस बार उसका सिर फूट चुका था। आज दोस्तों इधर 5-6 कैदी न जाने कहाँ से प्रकट हुए। लगता है वो जो गेट का दरवाज़ा है उन्होंने पहले से ही उसे खोल रखा था या उसकी नट बोल्ट डीले कर रखे थे, क्योंकि सब ये प्लान का हिस्सा था। 5-6 कैदी एटीएस के बहादुर जवानों पर हमला कर देते हैं। अंधेरे में एटीएस के जवानों को कुछ भी नहीं सोचता है क्या करें ना करें। दोनों तरफ से गुत्थम गुत्था हो रहे थे, एक तरफ एटीएस के जवान और एक तरफ कैदी। जेलर साहब कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे ये हो क्या रहा है, क्योंकि जेल बिल्कुल धूप अंधेरा में छुप गया था। दोस्तों उस धूप अंधेरे को चीरकर रघुराज महली की आवाज़ एसपी मैडम और बहादुर एटीएस के जवान और जेलर के कानों में टकराती है कि एसपी आर्या सिंह, आज तुम्हारा यह आखिरी दिन है, आज तुम यहाँ जिंदा बच के नहीं जा सकती, इसी जेल में तुम्हारा कब्र बना दूंगा। दोस्तों तभी एसपी मैडम आवाज़ की दिशा को लक्ष्य करके जोरदार लात फिर प्रहार करती है। इस बार रघुराज महली काफ़ी सतर्क था। वो अपने आप को बचाता है और कट मार के झुकाई देकर एसपी मैडम के हाथों से टॉर्च छीन लेता है और टॉर्च को पटक देता है। टॉर्च वहीं चूर चूर हो जाता है। फिर से वहाँ एक बार अंधकार छा गया था। तब तक जो जेल के पहरेदार थे वो सीटी बजाकर अपने साथियों को अलर्ट कर चुके थे कि यहाँ कुछ अनहोनी घट गई है। और जेल के अंदर पगली घंटी यानी कि जो अलर्ट खतरनाक घंटी होती है जोर जोर से बजना शुरू हो गया था और जवान धड़धाड़ते हुए दौड़े चले आए थे। तभी एक बार जोर धाई की आवाज़ गूंजती है और ये लगता था किसी कैदी ने एटीएस के जवानों का हथियार छीन लिया है। और कैदी जोर से चिल्ला के बोलता है, रघुराज भैया मैंने एक हथियार छीन लिया है। दोस्तों उस कैदी की आवाज़ के पीछा रघुराज महली करता है हथियार लेने के लिए, लेकिन एसपी मैडम उससे भी तेज निकलती है। वो उससे पहले उस कैदी तक पहुंच जाना चाहती थी। इधर पहरेदार टॉर्च लेकर दौड़े भागे चले आते हैं। अब हल्का हल्का रोशनी वहाँ शुरू हो गया था। वो कैदी जिसने हथियार को छीना था रघुराज से पहले एसपी मैडम को अपनी तरफ बढ़ता देख डर के मारे उसकी घिघी बन जाती है और एसपी मैडम के ऊपर वो फायर कर देता है। एसपी मैडम सेकंडों का वक्त जाया नहीं करती है और धड़ाम से नीचे लेट जाती है। उसके नीचे लेटना और गोली का निकलना और पीछे से रघुराज महली का आना, ये तीनों प्रक्रिया एक साथ होती है और गोली रघुराज महली के कंधे में लग जाती है। फिर से रघुराज महली की चीख बुलंद होती है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तब तक एटीएस के बहादुर जवान भी अलर्ट हो चुके थे और वहाँ पर गहमागहमी मच चुकी थी। खूब जोरदार फाइट हो रहा था। अब अंधेरे का वहाँ कोई कारण नहीं था। अब पहरेदार टॉर्च लेकर वहाँ आ चुके थे और कुछ इलेक्ट्रिशियन तुरंत लाइट को दुरुस्त करते हैं, वहाँ लाइट भी आ जाती है। अब एटीएस के बहादुर जवान वो जो 5-6 कैदी थे उसका पीट पीट कर बुरा हाल कर दिए थे। इधर दुर्दांत हत्यारा रघुराज महली को गोली लग चुकी थी। पहरेदार आते हैं, उस दुर्दांत हत्यारा के हाथों में हथकड़ी डाल देते हैं, लेकिन वो दुर्दांत हत्यारा कम नहीं था। एसपी मैडम को चेतावनी देने लगता है कि आज तो तू बच गई, लेकिन कब तक तुम मुझसे बचोगी? तूने मुझे उस दिन सबके सामने मारा था, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। एसपी मैडम जोर से बोलती है कि पहले तू इलाज करा, स्वस्थ हो जाओ। अरे तेरी औकात वर्दी छूने की नहीं है, तू मुझसे क्या बदला लेगा? तभी वो दुर्दांत हत्यारा बोलता है, मेरे खून में बारूद बता बारूद। तभी एसपी मैडम बोलती है, मैं तुम्हारे से कीड़े मुकड़े बारूद को अपने जूतों के नीचे मसल देती हूँ। तभी जेल के पहरेदार उस दुर्दांत हत्यारा को ले जाने लगते हैं। वो जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बोलता था, एसपी मैडम मैं जेल से ज़रूर भागूंगा और देखना जिस दिन मेरे पाँव बाहर पड़ गए उस दिन तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। दोस्तों जेलर साहब और एसपी मैडम इस पर काफ़ी गंभीर थे। जेलर साहब बोलते हैं कि इसने जो भी कहा है वो कर दिखाया है। एसपी मैडम गंभीर शब्दों में बोलती है कि जेलर साहब हमने वर्दी पहना है,
कब तक ऐसे हथियारों की धमकियों से डरते रहेंगे? जो भी होगा देखा जाएगा। दोस्तों इसके बाद उस दुर्दांत हत्यारा रघुराज महली को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपको मैं दूसरे भाग में कल बताऊंगा। कैसे वो दुर्दांत हत्यारा जेल से हॉस्पिटल जाता है, रास्ते में उसके साथी उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसे छुड़ा ले जाते हैं, और एसपी मैडम कैसे उसका पीछा करती है, और वो दुर्दांत हत्यारा कैसे एसपी मैडम को छकाता है और एसपी मैडम के ऊपर अपने गुंडों से हमला करवाता है, और लास्ट में वो कैसे मारा जाता है, कैसे उसका एनकाउंटर होता है, एक कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं इसका दूसरा भाग लेकर कल ये वीडियो देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।